पीएसएल के बकिया मैचेस मुलतवी कर दिए गए। पीसीबी के मुताबिक मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के बायस इवेंट को रोका गया है। फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ के मशवरे पर हुआ। वजीर आजम की राय। वाह भाई वाह, पीएसएल के तो घोड़े लग गए। पीएसएल तो दुबई में हो रहा था, अब पीएसएल दुबई में भी नहीं हो रहा, अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े लग जाएंगे। ये जितने शहरों में बने हुए हैं, अगर यही लोगों के पास होते, ठीक है, किसी को बेचो ना, बोलो ये लो जाओ तुम करो जो भी है, इसको बनाओ, पैसा लगाओ, टीम बनाओ, फर्स्ट क्लास ये जो कुछ भी है, तो मुझे एक बात बताएं, ऑटोमेटिकली पीसीबी के ऊपर ग्राउंड आ जाएंगे। ठीक, ऑटोमेटिकली ग्राउंड आ जाएंगे, पीसीबी को बर्डन नहीं। अब बर्डन क्यों है पीसीबी के ऊपर? क्योंकि ग्राउंड्स है नहीं पीसीबी के पास, 3 ग्राउंड है टोटल, ठीक है, उस पे आप इंटरनेशनल मैचेस कराते हैं, उस पे आप पीएसएल के मैचेस कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास ये जो हाथ में आपके ग्राउंड नहीं है, लेकिन उनके हाथ में सब कुछ है, वो उल्टा आपको दे देंगे, ये लो ग्राउंड लो, जो पैसा बनता है, जो कमीशन बनता है वो करो, ये आप जाओ। तो पीसीबी के पास 3 की जगह 15 अपनी आईपीएल अपने होम ग्राउंड पे करवाने जा रहे हैं, और ये बड़े झटके वाली बात, ये बहुत बड़े झटके वाली बात है, क्योंकि आप खुद सोचिए किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो अभी अपने ग्राउंड पे होगी। और पीएसएल के बारे में कहा जा रहा है कि पीएसएल को स्टेडियम्स नहीं मिल रहे, रावलपिंडी के स्टेडियम में प्लेयर्स आएंगे नहीं खेलने के लिए। अगर पाकिस्तान सुपर लीग ये कर लेता है, किस तरीके से मना लेता है यहाँ पर दुनिया के प्लेयर्स को कि आप लोग आइए एक बार फिर से पाकिस्तान में खेलिए और एक बार फिर से वही शेड्यूल के मुताबिक क्रिकेट कीजिए। देखो अगर पाकिस्तान में मैचेस हो भी गए तो ज्यादा कराची में होंगे और कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आएंगे, जबकि इंडिया के अंदर तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं और इंडिया की जो प्रीमियर लीग है वो भी उनके अपने ग्राउंड में हो रही है। तो यहां पर अगर ये चीज हो जाती है, ये चीज सच हो जाती है, क्योंकि अब तक तो सुनने में यही आ रहा है। भाई पीएसएल की फुल तैयारी हो गई थी दुबई में होने की। दुबई में जय शाह का बैठक भी है, दुबई में जय शाह भी रहते हैं। क्या फिर जय शाह ने अपना लाठी चार्ज किया, जय शाह ने ऐसा चक्रव्यूह चलाया कि 20 मिनट के अंदर पीएसएल पोस्टपोन, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। एक तो पोस्टपोन होता है कुछ दिनों के लिए, जैसे आईपीएल 1 हफ्ते के लिए पीछे चला गया, पीएसएल 3 दिन के लिए पीछे चला गया था। अब पीएसएल मुलतवी, पीएसएल खत्म। वो पीएसएल जो पाकिस्तान में नहीं चल सका, रावलपिंडी के ऊपर जो है कि ड्रोन अटैक किए गए। जी हां, इंडिया ने हमला किया, जिस चीज का नुकसान हुआ, यही सोचकर पीसीबी ने पीएसएल को पाकिस्तान से पीएसएल को आपको रीवैम्प करके ऑक्शन की तरफ ले जाना चाहिए। दिस इज हाउ पीएसएल शुड नाउ ऑन, नेक्स्ट पीएसएल से ये होना चाहिए। भाई ऑक्शन सिस्टम का कहा है फवाद भाई, रमीज राजा साहब यार बहुत सही बात की है, ऑनेस्टली। अच्छा जरा you are agreeing with रमीज राजा in your life। बट थोड़ा सा फवाद भाई ये बताएं, अभी का जो निजाम, थोड़ा सा ना लोगों को बता दे ऑक्शन है, यही तो मैं कह रहा हूं, टीमें बेचनी है या क्या करना है, ये जरा बताएं की बात कर रहे हैं। प्लेयर्स की ऑक्शन, वही तो मैं कह रहा हूं ना। अपने ड्राफ्ट में आपका कैप लगा हुआ है इतने, देखिए ऑक्शन से होता पता है क्या है, उसमें होता ये कि प्लेयर उसकी वैल्यू के मुताबिक जाता है, ठीक है, तो वो गेम ही अलग होता है। फिर ठीक है पैसे लगाओ ना, अब पता चल जाएगा जो रोने होते हैं कहां से पैसे निकलेंगे जब प्लेयर पकड़ना होगा और प्लेयर फैलेगा। जब प्लेयर पैसे के लिए फैलेगा, और मैं देखता हूँ प्लेयर भी बड़े बड़े वफादार होते हैं ना, जब पैसे मिलने शुरू होंगे तो देखते हैं कौन कहाँ रुकता है। कि जो न्यूज आप समझ लें कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो पहले कैसे बोल देते हैं कि यूएई जो है वो पीएसएल के मैचेस होस्ट करने से मना कर रहा है, और खबर आती है हमारे पास, जिसे कहते हैं ना 7.5 के बाद, कि पीएसएल वहां पे नहीं होने वाली। सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल जी, आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि इंटरटेनमेंट और साथ जिसको कहते हैं ना, जो इस वक्त वार की सिचुएशन में चल रही है, ये एक साथ नहीं चल सकता। एक साइड पे हम मजे नहीं ले सकते, दूसरी साइड पे हमारे जिसको कहते हैं जवान लड़ रहे हो, ये काम नहीं चल सकता। लेकिन जब रात को पूरा का पूरा डिसाइड हो गया हुआ था, पीसीबी की यूएई की गवर्नमेंट के साथ कमिटमेंट होगी हुई थी, शहबाज शरीफ साहब ने मना तो किया कि अब जिसको कहते हैं ना हालात सही नहीं है, आप लोग ना खेलें, लेकिन
यूएई की गवर्नमेंट के ऊपर इंडियन स्टेक होल्डर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा। हमने ऐसी की तैसी की है, जब आईपीएल के मैचेस जो है वो पोस्टपोन हुए या आईपीएल के मैचेस बीच में रोक दिया गया, तो हमारे जो मीडिया में है वहां पर आईपीएल की बड़ी बेइज्जती हो रही थी। हालांकि मैं हमेशा से ये चीज मानता हूं कि भाई क्रिकेट का इससे कोई लेना देना नहीं। क्रिकेट मैंने दुख का इजहार किया कि आईपीएल को नहीं रुकना चाहिए था मैच, मैंने ये बात उस टाइम पे भी बोली और मैं अभी बोलता हूं कि भाई क्रिकेट को नुकसान नहीं होना चाहिए था। हिंदुस्तान ने गलत किया, उन्होंने पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर ड्रोन गिराया, जो कि इंतहाई खतरनाक किस्म का जो है हरकत थी। वहां पर प्लेयर्स को भी नुकसान हो सकता था, नॉर्मल पब्लिक को भी नुकसान हो सकता था, जो कि नहीं हुआ, लेकिन स्टेडियम को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से ये मैचेस जो है यूएई में शिफ्ट कर दिए गए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अब इज्जत पे बात आ गई थी, अब बात इज्जत पे आ गई थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज करनी चाहिए थी कि भाई वो यूएई को मनाते, पैसे देते, डबल पैसे देते, जो भी करते, लेकिन कम से कम ये काम करना चाहिए था कि भाई इस पीएसएल को शिफ्ट नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि अब पीएसएल के शिफ्ट होने से इज्जत, पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर बात आई है। भाई पाकिस्तान सुपर लीग कोई हल्की फुल्की लीग नहीं है, और आईपीएल को हम करके दुबई में करवाना चाह रहे थे, और फिर पाकिस्तान ने इंडिया में जो किया तो उन्होंने चलता हुआ मैच छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि हम एक हफ्ते बाद आईपीएल करवाएंगे और अपने घर में करवाएंगे, और हमारा पीएसएल तो दुबई में भी नहीं हो रहा। अरे हो रहा था, टिकट बिक चुके थे, खरीदे जा चुके थे, फुल तैयारी हो गई थी, अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि पीएसएल दुबई में होगा, बाकी के 8-10 मैचेस दुबई में होंगे। लेकिन वहां पर जय शाह की एंट्री, वहां पर बीसीसीआई की एंट्री, दुबई ने साफ इनकार कर दिया कि पीएसएल दुबई में नहीं होगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस चीज का क्रिकेट बोर्ड है? आपने सबसे ज्यादा क्रिकेट दुबई में खेली है, जब 2000 सही सर पैसे, और साथ ये है कि भाई जब दुनिया इसी तरफ जा रही है, आप ऑक्शन करें, मजा आता है, देखने में मजा आता है। यस, पूरा निजाम देखने में मजा आता है। हाँ, पूरा इवेंट देखने में बड़ा मजा आता है। तनवीर भाई, Are योर you से agreeing, तनवीर भाई, with the auction? देखिए ऑक्शन की लिमिट है कोई पैसों की? नहीं, कोई नहीं। तो नहीं तो बताइए। फिर कहाँ से आएगा इतना पैसा? तो यही तो पता चलेगा यही तो ना। पता यही तो चलेगा पता चलेगा ना। तनवीर भाई, इसी को तो हम एक कह मिनट, रहे एक हैं, मिनट, एक अभी मिनट। भी- अभी भी- यार यही तो पता चलेगा, लेकिन यही तो ज्यादा बताना भी तो नहीं है। भाईजान, तो इंडिया में ही पता है। जितना लेकिन इन्वेस्टमेंट IPL हमने तो दुबई में option किया हुआ है है ना ना। पाकिस्तानियों ने, जितना इन्वेस्टमेंट दुबई में पाकिस्तानियों ने सर, किया मैं हुआ है, आपसे- वहां से पैसा मैं- आएगा। देखिए बात सुने, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, किसी जगह पे ना जब आपने पैसे पूसे बचाने होते हैं ना, तो वहां पे ये आपस में डील भी हो सकती है कि भाई इससे ज्यादा पैसे आप ऊपर ना लेके जाएं, क्योंकि ये ना हो कि हम फंस जाए, हमें बुला लिया जाए कि भाई इतना पैसा आपके पास आ कहां से रहा है। तो मेरा सवाल यही था कि भाई ऑक्शन पे आप अगर जाते हैं, ठीक है, आपकी कैटेगरीज आपको हैं। उसका उल्टा भी तो है कि अगले से कहा कि भाई तुम्हें ज्यादा बता के दे रहे हैं, कम देंगे, और वहां आ गया जी इतने मैं नहीं वो तो ये भी तो अच्छा, हो गया। मैं नहीं मान सकता कि हमारे लोग खुल्लम खुल्ला जाएंगे कि भाई एक जो अमाउंट है वो सेट नहीं रखो, बस जाओ जिसने जो पकड़ लिया बंदा। मुझे नहीं लगता। नहीं, देखिए, इसकी क्योंकि तरफ मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो बीसीसीआई की तरफ से भी मुझे कुछ रिपोर्ट्स मिली है, मुझे इंडियन भाई लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बताई है कि हमारी आईपीएल 4 दिन बाद वापस आ रही है और इंडिया के अंदर ही आ रही है। तो सोचो कि अगर इंडिया के पास इतनी ताकत है, वो इतने पावरफुल है जिस चीज में, कि उनको इतना कुछ होने के बावजूद हम उनकी आईपीएल का बाल बाका नहीं कर सके, तो फिर मसला होगा। देखो, अब पाकिस्तान को हर हालत में, अगर पाकिस्तान चाहता है कि भाई पाकिस्तान जो है क्रिकेट के मैदान में भी जीते, तो भाई यहां पर पाकिस्तान को यही करना पड़ेगा कि उनको अपने प्लेयर्स को मनाना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा, और दोबारा पिंडी के स्टेडियम में ही मैच खेलना पड़ेगा। यानी कि जो शेड्यूल था उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, और इसके लिए इंटरनेशनल प्लेयर तैयार नहीं होंगे। जबकि इंडिया के अंदर अगर आप देखते हो तो इंडिया में तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है भाई, उनके स्टेडियम इतने ज्यादा है, हमारा यकीन करो उनके स्टेडियम की जमीन को इकट्ठा किया जाए तो एक बांग्लादेश नया मुल्क बन सकता है, इतने उनके स्टेडियम है। जैसे कि वाइजैक में करा सकते हैं, हैदराबाद में करा सकते हैं, चेन्नई में करा सकते हैं, तिरुवनंतपुरम में करा सकते हैं, बेंगलोर में करा सकते हैं, मुंबई में करा सकते हैं। तो इंडिया के अंदर जगहें की कमी नहीं है। वो अगर नीचे साउथ इंडिया की तरफ चले जाएं तो उनके पास इतनी जगह है मैचेस करवाने की जिसकी हद नहीं है। केरला वगैरह इनके, हाँ यकीन करें इंडिया के अंदर हर था। मुझे ये टेंशन नहीं है पीएसएल नहीं हो रही, नहीं होती ना हो, कोई मसला नहीं है, आईपीएल भी नहीं हो रही, लेकिन पहले आईपीएल सस्पेंड हुई, उसके बाद उन्होंने कहा 1 वीक ब्रेक। अगर वो एक हफ्ते बाद आईपीएल को यूएई के अंदर करवा दें तो फिर इसमें हमारी एम्बैरेसमेंट बड़ी ज्यादा होगी। तो ये हमें चाहिए कि हम मेक श्योर करें कि यूएई की गवर्नमेंट ने अगर फैसला किया इंडिया पाकिस्तान की टेंशन को देखते हुए पीएसएल ना करवाने का, जो उन पे प्रेशर डाला गया था, फिर तो ऐसे मौके पर ना क्रिकेट तो हो नहीं सकती, तो मुकाओ
गोला गंडा करो, क्रिकेट डन एंड डस्टेड करो। ये जब हालात बेहतर होंगे ना तो देख लेंगे। तो पीएम जो हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, छोटे मियाँ साहब, उनका ये कहना है। तो पीसीबी वालों ने कहा है जी कि हमने मेक श्योर करना है कि हम सॉलिडारिटी रखें जो लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ। हम आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वो हिफाजत कर रहे हैं। इससे तो कोई शक नहीं बाबा जी, एक हैरान तो किया भाई। और इंडियंस नहीं हो, उन्होंने हमें बहुत हैरान किया है। तुम तो बहुत बाद में आ रहे हो यार, पता नहीं तुम्हें शायद पता नहीं है इधर चल क्या रहा है भाई। उन्होंने हैरान परेशान करके रख दिया है। दूसरे हर एक शहर में 2 इंटरनेशनल ग्राउंड है, तो वो तो अपनी आईपीएल को इंडिया के अंदर ही करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शायद धर्मशाला में ना कराया जाए, या हो सकता है तो पाकिस्तान सुपर लीग भी यही सोच रहा है कि पहले हम इंडिया का इंतजार करते हैं कि इंडिया क्या मूव लेता है। अगर इंडिया सारी आईपीएल पाकिस्तान इंडिया के अंदर करवाता है, या उनके प्लेयर्स आ जाते हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो एग्री कर जाते हैं कि भाई हम आते हैं, आने को तैयार है इंडिया में, तो फिर हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि भाई प्लेयर्स को दोबारा पेमेंट करके, बड़ी बड़ी पेमेंट करके, क्योंकि अब यहाँ पर पाकिस्तान के सुपर लीग के सिर्फ 8 मैचेस रह गए और इंडिया में सिर्फ 16 मैच रह गए। तो अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस, जिनकी तादाद 8 थी और जो 24 घंटे पहले अनाउंस हुआ, रात को 2:30 बजे ऑलमोस्ट अनाउंस किया कि यूएई में होगी, अब वो पोस्टपोन हो गया। यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस, या पाकिस्तान सुपर लीग समझ लीजिए, अब मुलतवी कर दी गई है। अब ये कब होगी वो सब चीज़ें तो खैर बाद में अनाउंस होनी है, बट एट द मोमेंट जो हम सोच रहे थे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में होगी, वहाँ पर भी नहीं हो रही है। और सब जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो अपने अपने घरों को जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ की सूरत में इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो प्रेस रिलीज़ मैं पढ़ देता हूँ, इससे पहले 2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ में लिखा। उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हमने ये पोस्टपोन की है। मीन के यूए में भी नहीं करा रहे, कहीं पे और कराएंगे। और उसके अंदर जो आखिरी पैराग्राफ है प्रेस रिलीज़ में, वो भी एक सेंस बनती है। उन्होंने बोला कि हम जो क्या सीन है, शोक का सीन है, सन्नाटा है, या जिस तरह का कराची और रोशनियों का शहर वैसा ही है। दोपहर में तो रोशनियाँ नहीं होती, रात में होती है। चलते हैं इस दुआ के साथ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। आप सबके लिए जो कह रहे थे ना कि रात में हमला हो गया कराची में भी, पेशावर में भी, लाहौर में भी, तो उनके लिए कि कुछ शर्म करो। ये वीडियोस आप देखेंगे तो सबको पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जाते जाते एक चीज़ कहूँगा, इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उन्हें कंसर्न है कुछ, और हम उसका एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ क्रिकेटर्स अब यहाँ से खैरियत से अपने घरों को वापस रवाना हो जाए। वो आखिरी पैराग्राफ में पहले पढ़ देता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सेंस है। और कुछ पाकिस्तान में ये भी सोचो विचार की जा रही इस बात के ऊपर भी कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस तो नहीं लगाया, क्योंकि बीसीसीआई पहले कोशिश कर रहा था कि आईपीएल के मैचेस यूएई में हो जाएं, जिस पर यूएई ईसीबी जो है यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने इनकार किया। तो पाकिस्तान के कुछ हल्के इस पॉइंट के ऊपर भी सोच रहे हैं कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना रसूख इस्तेमाल किया, क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर है, जिसके सरबराह भारतीय हैं, जय शाह साहब हैं। और हो सकता है कि बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया हो ईसीबी के ऊपर, यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, कि अगर हमें इजाज़त नहीं तो फिर पाकिस्तान को भी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जो मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड है वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ भी अपने यहाँ पे करा रहा है, मगर वो इतना मैटर नहीं था यहाँ। तो दोस्तों, जब जब पाकिस्तान की पिटाई होती है, पाकिस्तान प्रोपेगेंडे की तरफ अपने थोपों का रुख कर लेता है। पाकिस्तान के DGISPR ने आज 2-3 इतने बड़े झूठ बोले कि भाई उसको खुद शर्मिंदा होना पड़ा वो झूठ बोलने पर। सबसे बड़ा झूठ ये था कि पाकिस्तान के DGISPR ने क्लेम किया कि भारत के मिसाइल जो हैं वो अफगानिस्तान में जाके लगे हैं। सबसे पहले तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है अफगानिस्तान में कि भारत का कोई मिसाइल अफगानिस्तान में लगा हो, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है इस प्रोपेगेंडे से कि भाई भारत ने मिसाइल अफगानिस्तान में मार दिए, ताकि अफगानिस्तान के लोग भी जो है अगर इनडायरेक्ट नहीं तो भैया सोशल मीडिया के ही जरिए वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट बोले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के DGISPR और उनकी मीडिया क्लेम करती है कि भारत जो है वो रफाइल से गंदे तरीके से पीछा दिखाने के चक्कर में है कि भाई तू पीछे हट, वो कहता है तू पीछे हट। अब पाकिस्तान सुपर लीग का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि ये नुकसान बहुत गंदा है,
कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जो पीएसएल के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उनकी फैमिली को कंसर्न्स थे, इसलिए पीसीबी ने यही बेहतर समझा कि अभी इसको पोस्टपोन करके तमाम प्लेयर्स को उनके घर, उनके गांव, उनके देहात, उनके इलाके, उनके मुल्क में वापस भेजा जाए, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और जब पीएसएल का विंडो बनेगा, जब पीएसएल खाली होगा, तो फिर यहाँ यानी कि जब टाइम मिलेगा या जो भी महीने या हफ्ता खाली होगा, 8 मैचेस बाकी हैं पीएसएल के, तो वो सारे के सारे मैचेस यहाँ पर करवाए जाएं। और हो सकता है आगे वो मैचेस पाकिस्तान में ही आपको होते हुए दिखाई दें, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि भाई आप पाकिस्तान के पास यही हल रहेगा कि या तो वो पीएसएल को फौरन करवाए या फिर जितना टाइम लेना है ले ले, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही वापस करवाए। भारत के खौफ से पीएसएल हुआ परमानेंट बैन। भारत के डर से पीएसएल के रावलपिंडी स्टेडियम में जब ड्रोन के अटैक हुए तो पीएसएल बैन हो गया और पीएसएल के जितने भी विदेशी खिलाड़ी थे सब अपने अपने घर चले गए और एक भी प्लेयर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, ना ही विदेशी एक भी प्लेयर पाकिस्तान में आएंगे। पाकिस्तान की जो सुपर लीग है वो परमानेंट बैन हो गई है, जो कि विदेशी प्लेयर अब आने से साफ साफ इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, पाकिस्तान में भूल कर भी कभी पीएसएल खेलने हम नहीं आएंगे। हम भाई भारत में आ सकते हैं आईपीएल खेलने, मगर पीएसएल में नहीं जा सकते हैं। पाकिस्तान के प्लेयर डैरी मिचेल ने बताया कि हम कभी भूल कर अपने पूरे ऑस्ट्रेलिया प्लेयर को पाकिस्तान में पीएसएल खेलने के लिए नहीं कहेंगे। और पाकिस्तान भिखारी लीग अपने आप को बहुत ही बड़ा लीग में समझता है, इसका परमानेंट बैन हो गया है, परमानेंट पोस्ट बैन हो गया है, जो कि अब कभी भी पीएसएल ओपन नहीं होगा। भारत की इतनी ज़्यादा खौफ है कि पाकिस्तान की पीएसएल लीग डर से बंद हो गई है। अब पीएसएल लीग कभी भी भूल कर ये नहीं कहेगी कि हम आईपीएल से पंगा लेंगे और हम दुनिया के नंबर 1 लीग मैच है। जो आईपीएल एक ब्रांड लीग मैच है जिसकी बराबरी करना नामुमकिन है। और पीएसएल भिखारी कटोरा लेकर भीख मांगने दुबई में गया था कि दुबई में हमारी पीएसएल मैच शिफ्ट करा लो, मगर दुबई ने लात मारकर पीएसएल को भगा दिया है। बोला कि हम भिखारियों को भीख नहीं देते, तुम भिखारियों अपने देश में जाओ। अब भिखारियों के पास ना ही एक भी स्टेडियम है, किस स्टेडियम में भिखारी मैच कराएंगे? जो रावलपिंडी स्टेडियम था उसी में भिखारियों मैच करवा रहे थे, मगर भारत की ड्रोन अटैक ने पूरी स्टेडियम को तबाह कर दिया है। अब पाकिस्तान रो रो के माफ़ी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं मोदी जी से पंगा लेना हमें बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ गया। ये भिखारियों पाकिस्तानियों, तुम क्या अपने आप को बहुत ही बड़ा समझते हो? तुम भिखारियों की अब जनाजा निकल जाएगी, परमानेंट तुम भिखारियों अब बैन हो गए हो।